हेलो साथियों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान कुटुंब अकेडमी में। साथियों, आज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चीज़ मैंने अपने चैनल में अपडेट भी की थी कि मैं करंट अफेयर्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डालूंगा। और क्वेश्चंस जो हैं वो इस प्रकार होंगे कि आपका जो एक साल का पूरा करंट अफेयर्स है, जनवरी 2020 से लेके अभी सितंबर 2020 तक जितना भी है, तो वहाँ तक मैं पूरा अपडेट करूँगा। और उसमें जो ये मान के चलिए क्वेश्चंस आएंगे वो इतने इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें मैं एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। केवल आपको ऑब्जेक्टिव नहीं कराऊंगा, ऑब्जेक्टिव के साथ एक्सप्लेनेशन भी कराऊंगा। और वो एक्सप्लेनेशन इस टाइप से होंगे कि आपको उनमें से जो क्वेश्चन और भी बन सकते हैं वो भी आपको फ़ायदेमंद होंगे। क्योंकि विगत वर्षों में जो भी पेपर हो रहे हैं उनमें करंट अफेयर्स का महत्व इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि क्योंकि अब हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह सब लगभग लोग पढ़ के आ रहे हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उस पर जो ध्यान नहीं दे रहा है, उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं वो धोखा हो जा रहा है 1-2 नंबर से। तो करंट अफेयर्स की इम्पोर्टेंट इतनी ज़्यादा है कि करंट अफेयर्स को लेके चलना बहुत ज़रूरी हो गया है। और मैं क्या करूँगा, आपको 25-25 क्वेश्चन बीच बीच में डालता रहूँगा, 25-25 क्वेश्चंस करके। वो क्वेश्चन आप खुद देखेंगे, उनका लेवल इतना अच्छा है, वो इतने सेलेक्टिव क्वेश्चन है, उनका एक्सप्लेनेशन भी साथ में दिया जाएगा कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। और हम टारगेट अभी चल के इस करंट अफेयर्स का मेन टारगेट आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना है उसको मेन टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही आवश्यक रूप से पूछा जाएगा। तो साथियों, आज उसी को हम लोग लेके चलेंगे और बहुत ही आवश्यक चीज़ है वो। तो स्टार्ट करते हैं आज करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को, और आप देखिए, इनको पढ़िए, आपको निश्चित रूप से इसमें अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें कि 8 मई 2020 को भारत सरकार द्वारा लिपुलेख धारचूला मार्ग का उद्घाटन किया गया। लिपुलेख धारचूला मार्ग का संबंध भारत के किस राज्य से है? तो ये जो एक आपका मार्ग बनाया गया है, ये किस लिए बनाया गया है, इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा। लेकिन पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो जो थोड़े से समझदार बच्चे हैं वो तुरंत बताएंगे कि जो लिपुलेख दर्रा है वो कहाँ पर है। वो आपका है उत्तराखंड में। अगर आपको मालूम हो अच्छे से तो वो कहाँ पर है, उत्तराखंड पे है। उत्तराखंड का ही वहीं से आपको पकड़ना चाहिए। तो इसका आंसर कहाँ पर होगा आपका, उत्तराखंड। और ये क्यों किया गया है, किस लिए किया जा रहा है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में देखिए इसमें कि जो चर्चा में होने का कारण ये है कि कैलाश मानसरोवर संपर्क मार्ग जो बन रहा है वो मार्ग का नाम ही है लिपुलेख धारचूला मार्ग। तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही बनता है कि कैलाश मानसरोवर मार्ग का नाम क्या है। कैलाश मानसरोवर मार्ग का नाम है लिपुलेख धारचूला मार्ग। और साथ ही साथ इसके साथ एक टेक्निक ये है कि इसकी जो उद्घाटन तिथि है वो कितनी है, कब उद्घाटन हुआ, 8 मई को हुआ। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उद्घाटनकर्ता कौन थे इसके। लोग प्रधानमंत्री का तुरंत लगा देंगे, लेकिन इसमें उद्घाटनकर्ता जो है वो आपके कौन है, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या नाम है आपका इसका उद्घाटन किया है। ये कहाँ से कहाँ तक है, ये आपका धारचूला से लिपुलेख तक है। कहाँ से कहाँ तक है, धारचूला से लिपुलेख तक है, अभी आपको बताया। और 80 किलोमीटर कुल लंबाई है इसकी। कितनी लंबाई है, 80 किलोमीटर। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य यहाँ से मिलते हैं आपको। पहला तो यही कि राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन किया। दूसरा, कैलाश मानसरोवर मार्ग है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को, मई 2020 में भारत के किस मंत्रालय द्वारा गरुड़ पोर्टल का शुभारंभ किया है? अब ये गरुड़ पोर्टल किससे संबंधित है? अब गरुड़ क्या होता है बताइए, वायु में उड़ता है। तो वायु में उड़ने वाला का कौन इसका उद्घाटन करेगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय। यहीं से पकड़ लीजिए इसको, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो है, इसके बारे में आइए कुछ गरुड़ पोर्टल संबंधित तथ्य हैं वो देखते हैं। कि शुभारंभ इसका 5 मई को किया गया, और शुभारंभकर्ता जो था वो डीजीसीए या नागरिक उड्डयन महानिदेशालय था। और इससे संबंधित मंत्रालय आपको बता ही चुका, नागरिक उड्डयन मंत्रालय जो पूछा गया है। और ये क्या है, ये जो ड्रोन है एक तरीके का, ये राहत कार्य के उपयोग के लिए यूज़ हो रहा है। तो इसमें प्रणाली आरपीएएस मतलब रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम की प्रणाली है। मतलब कि जानते ही हैं आप, रिमोटली पायलटेड मतलब क्या होता है, सॉरी, पिलोटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि किसी दूर की लोकेशन से किसी दूर
की लोकेशन से ही अपना कार्य करा लेना। तो ये ड्रोन में क्या होता है, ये वायु में उड़ते हैं और उड़ के अगर किसी को कुछ सहायता चाहिए तो उस हिसाब से अपनी सहायता निगरानी रखनी है, निगरानी उस हिसाब से अपनी चीज़ें करते हैं। तो कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु ड्रोन के संचालन के लिए केंद्र सरकार से छूट प्राप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था कि इसमें कुछ क्या करी जाए, छूट दी जाए, क्योंकि कोविड-19 के समय सभी चीज़ें क्या कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल के विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई। ये टर्मिनल किस बंदरगाह से संबंधित है? एक वल्लारपदम टर्मिनल है, इसकी जो विकास गतिविधियों की समीक्षा की गई है, ये टर्मिनल किस बंदरगाह पूछा जा रहा है। तो कोचीन, विशाखापट्टनम, कोलकाता, मुंबई, इन 4 ऑप्शन में कौन सा होगा? तो इसमें ऑप्शन होगा आपका कोचीन। कौन सा होगा? कोचीन। जो ये केरल का बंदरगाह है कोचीन, ये होगा वल्लारपदम टर्मिनल के। इसी बंदरगाह पर टर्मिनल की क्या की गई है, समीक्षा की गई। ये है क्या, आइए इसके बारे में जानते हैं। समीक्षा 15 जुलाई को की गई। समीक्षक इसके मनसुख लक्ष्मण भाई मंडाविया, ये राज्य मंत्री हैं पोत परिवहन मंत्रालय के। नाम पोर्टल का बता ही चुका मैं, वल्लारपदम टर्मिनल, या इसको हम लोग अगर एक्सप्लेन करके देखेंगे, बड़ा सा नाम कोची इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, ICTT इसका पूरा नाम है। संबंधित बंदरगाह कोचीन बंदरगाह। इसका मानदंड क्या है, उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों से निकटता, भारत के आंतरिक बाजारों से जुड़ाव, बड़े जहाज़ों के प्रबंधन की क्षमता। तो एक तरीके से एक चेकिंग टाइप की है कि जो चल रहा है, ये सब जो कार्यक्रम इससे संबंधित हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो इससे संबंधित ये है। तो विशेष क्या है, ट्रांसशिपमेंट हब से संबंधित चुनौतियों के लिए रणनीति तैयार करने का निर्देश, क्योंकि टर्मिनल विकास मंत्रालय की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस टर्मिनल का पहला चरण फरवरी 2011 में प्रारंभ हुआ था। पहले ये पहला चरण कब प्रारंभ हुआ था? 2011 में हुआ। ठीक है, तो वल्लारपदम किससे संबंधित है? कोचीन बंदरगाह से। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 मई 2020 के किस केंद्र शासित राज्य ने नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट रूल्स 2020 लागू किया है? अब आप खुद ही समझिए, नया केंद्र शासित राज्य या तो लद्दाख बना या जम्मू कश्मीर। तो नया डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो ज़्यादा दिक्कत जहाँ पर है वो जम्मू कश्मीर में, तो वहीं पर आपका लागू किया गया है। पहले क्या था, ये अपना स्वतंत्र मानते थे अपने आप को, ये सोचते थे कि ये हमारा अपना संविधान है सब कुछ। तो अब इनको जब से इनमें चेंज हुआ है, अपना केंद्र शासित प्रदेश बना है ये, तो हुआ क्या है, ये लघु तिथि 18 मई 2020 को संबंधित राज्य जम्मू कश्मीर सर्टिफिकेट जारी करने हेतु निर्धारित समय 15 दिन का समय दिया गया है सर्टिफिकेट के लिए, और स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र की जगह डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना इसका उद्देश्य है। मतलब जो मैंने बताया ना आपको, स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र, अब नागरिक आप भारत के ही हैं, ठीक है, तो उसके लिए सर्टिफिकेट डोमिसाइल लगेगा आपका, स्थानीय नागरिक प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। पीआरसी एक्ट ख़त्म कर दिया गया वहाँ पे। मई 2020 में किस राज्य ने 800 किलोमीटर सड़कों को हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया? तो ये पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने हर्बल सड़कों को। देखिए, हर्बल सड़कों का मतलब क्या होता है? हर्बल सड़कों से उद्देश्य होता है हमारा कि आपका हर्बल सड़कों से उद्देश्य मेन आपका होता है। तो हर्बल सड़कों से उद्देश्य क्या होता है कि जो सड़क है उसके आसपास पेड़ पौधे लगाए जाएं। तो ऐसा कौन सा कि गुजरात ने किया है, कि मध्य प्रदेश ने किया है, कि हिमाचल ने, कि उत्तर प्रदेश? तो सही ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश राज्य ने इसे। और यूपी के लिए वालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यूपी राज्य ने क्या किया है, भारत के इस राज्य में 800 किलोमीटर सड़कों का हर्बल सड़कों के रूप में विकसित किया है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 28 मई 2020 को उत्तर प्रदेश द्वारा केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ने सड़कों की कुल लंबाई 800 किलोमीटर इन हर्बल सड़कों के दोनों तरफ औषधि और हर्बल पेड़ लगाने के आदेश दिए हैं, जो कि लोक निर्माण विभाग द्वारा यानी PWD द्वारा इन सड़कों पर वर्षा जल संचयन प्रणाली की व्यवस्था भी की जाएगी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में भारत के किस राज्य ने कोविड-19 से प्रभावित प्रवासी श्रमिकों के लिए प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया है? तो कोविड-19 से प्रभावित जो आप लोग देख रहे थे कि काफ़ी श्रमिक बाहर से भी आए थे जो अपने यहाँ के थे, तो उनको सबको रखा गया। तो उनके लिए एक प्रवासी राहत मित्र ऐप का लोकार्पण किया गया। वो आपका किस राज्य ने किया? गुजरात, मध्य प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं है उत्तर प्रदेश? तो किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने किया है। किसने किया है? उत्तर प्रदेश ने। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक ऐप जिसने प्रवासी कामगारों से जुड़ी समान जानकारी सूचीबद्ध की जाएगी उत्तर प्रदेश द्वारा। प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। इस ऐप का राजस्व विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के सहयोग से विकसित किया गया है। UNDP के सहयोग से ये ऐप
विकसित किया गया। उद्देश्य में याद रखिए कि प्रवासी श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी दिक्कत हुई हैं कोरोना के समय, तो उसके लिए ये ऐप लाया गया था। मई 2020 में भारत के किस राज्य ने देश के अन्य हिस्सों से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील करने के लिए एक नया कार्यक्रम निगाह शुरू किया है? तो किस राज्य ने ऐसा कार्य किया है कि निगाह एक कार्यक्रम चलाया जिससे कि वो अपने बाहर से आए प्रवासी परिवार के सदस्यों को शिक्षित और संवेदनशील कर सके? तो जम्मू कश्मीर है कि गुजरात है कि उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश? ये आपका साथियों होगा हिमाचल प्रदेश। कौन सा होगा? हिमाचल प्रदेश। आइए एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं इसके। निगाह कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश संबंधित राज्य है। राज्य में देश के विभिन्न राज्यों से आए प्रवासी कामगारों के परिजनों को शिक्षित और संवेदनशील बनाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। उद्देश्य पूर्ति के लिए आंगनबाड़ी, स्वास्थ्यकर्मी और आशा कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। जून 2020 में किस राज्य को सशस्त्र बल अधिनियम 1958 के तहत 6 महीने के लिए पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? मतलब एक तरीके से जिसको अशांत क्षेत्र AFSPA जो एक्ट होता है 1958, पहले तो याद रखिएगा 1958 का ये एक्ट है। अशांत क्षेत्र मतलब वहाँ पर जो माहौल है वो इस तरीके का सही नहीं है, वहाँ पर नॉर्मल स्थितियाँ नहीं हैं। तो वो कहाँ पर है? असम, मणिपुर, नागालैंड और मेघालय। तो वो साथियों है आपका नागालैंड। अभी आपने चर्चा में सुना भी होगा इसके बारे में। तो नागालैंड वो राज्य है जहाँ पर 6 महीने के लिए उसे पुनः अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। आइए आगे देखते हैं। उसमें एक्सप्लेनेशन में सिर्फ ये ध्यान रखिएगा कि PRC जो AFSPA जो एक्ट है वो 1958 के तहत ये किया गया है। नवा क्वेश्चन है, केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में भारत में समुद्री मछली उत्पादन में कौन सा राज्य भारत के शीर्ष पर रहा? तो आपको शीर्ष में राज्य बताना है, जिसमें अभी तक देखिए गुजरात रहा है, लेकिन अब थोड़ा समीकरण बदले हैं। तो कौन सा राज्य अब शीर्ष पर है? वो है तमिलनाडु। कौन सा है? तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। दूसरा राज्य कौन सा है? पहला कौन सा है? सब बताता हूँ, आप एक्सप्लेनेशन देखिए। तो जारीकर्ता केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। भारत में मछली उत्पादन में बढ़ोतरी 2.1%, कुल उत्पादन 3.56 मिलियन टन हुआ है। शीर्ष मछली उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। दूसरा आपका गुजरात चला गया है। तीसरा आपका केरल है। तो आपको थोड़ा सा डाटा याद रखिएगा। इस वर्ष जो बढ़ोतरी हुई है मछली उत्पादन में वो कितनी हुई है, क्योंकि ये पूछा जा सकता है बढ़ोतरी वगैरह। तो मछली उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है 2.1%, कुल उत्पादन है 3.56 मिलियन टन, और शीर्ष मछली उत्पादक राज्य है तमिलनाडु। दूसरा कौन सा है? गुजरात। तीसरा कौन सा है? केरल। आइए आगे देखते हैं। जुलाई 2020 में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत किस नए पुरस्कार की घोषणा की है? अब एक नया पुरस्कार स्वच्छ भारत मिशन के तहत चल ही रहा था, अब एक नया पुरस्कार और चलाया जाएगा। उसका नाम है प्रेरक दौर सम्मान, स्वच्छ भारत पुरस्कार, A और B दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उसका नाम है आपका प्रेरक दौर सम्मान। कौन सा है? प्रेरक दौर सम्मान। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्रेरक दौर सम्मान क्या है? ये घोषणाकर्ता हरदीप सिंह पुरी आवास विकास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री हैं। उक्त सम्मान की इन्होंने 5 उप श्रेणियाँ बनाई हैं। इसमें पहली उप श्रेणी है दिव्य, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लेटिनम। और प्लेटिनम मतलब जो मेडल की तरह समझिए, उसमें दिव्य उसको नाम दिया गया है। अनुपम स्वर्ण को कहा गया है, और उज्ज्वल नाम रजत का है, उदित कांस्य का है, और आरोही जो है आकांक्षी का है। तो ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछे जा सकते हैं आपसे, इसलिए मैंने दिया है। ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर वाला ऑब्जेक्टिव, नीचे से भी ऑब्जेक्टिव बनाए जा सकते हैं। तो दिव्य प्लेटिनम, अनुपम स्वर्ण, उज्ज्वल रजत, उदित कांस्य, आरोही आकांक्षी। और प्रत्येक श्रेणी चुने वाले शहरों की संख्या 3 होगी। जुलाई 2020 में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अटल इनोवेशन मिशन इनक्यूबेटर क्षमता वृद्धि कार्यक्रम AIM आईक्रेस्ट लॉन्च किया। अटल इनोवेशन मिशन किस संस्था संबंधित है? अटल इनोवेशन मिशन जो है ये किस मिशन से है? नीति आयोग, मानवाधिकार, सूचना एवं प्रसारण, संयुक्त राष्ट्र। तो आपका ये जो है वो आपका नीति आयोग का कार्यक्रम है। अटल इनोवेशन मिशन किसका है? नीति आयोग का। आइए आगे बढ़ते हैं साथियों। जुलाई 2020 में किसे ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII
राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन किया। ईज़ी ऑफ डूइंग बिजनेस, जो आपका आत्मनिर्भर भारत की जो योजना चली है उसके तहत ईज़ी ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए CII राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का उद्घाटन पीयूष गोयल ने किया है। किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। प्रकाश जावड़ेकर, निर्मला सीतारमण, जयशंकर, ये सब ऑप्शन थे, तो किसने किया है? पीयूष गोयल ने किया है। आइए देख लेते हैं। 30 जुलाई 2020 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा आत्मनिर्भर भारत के लिए व्यापार में आसानी के लिए निवेशक संबंधी निर्णयों के लिए एकल खिड़की, अगले 5 वर्षों में देश को ऑप्टिकल फाइबर से कवर किया जाएगा। ये विशेष तथ्य है इसका, कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक नुकसान जो हुआ है उसकी दृष्टि से। CII क्या होता है? ये कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म होता है, ये पूछा जा सकता है, तो इसको याद रखिएगा। आइए आगे देखते हैं। 25 जून 2020 को पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस और इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहाँ इंडियन ऑयल द्वारा स्थापित उत्पाद अनुप्रयोग और विकास केंद्र PADC का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया है? इन्होंने किया है ये उद्घाटन पारादीप, बरौनी, मथुरा। तो कहाँ किया है? डिगबोई, पारादीप में किया है। कहाँ पे किया है? पारादीप में किया है। पारादीप कहाँ है? कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो ये उद्घाटन तिथि क्या थी? 25 जून। और ये जो मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, इन्होंने पारादीप उड़ीसा, देखिए आंसर तो इसी में लिखा हुआ, पारादीप उड़ीसा में किया है। और केंद्र की स्थापना कहाँ हुई है? किसके द्वारा की गई है? इंडियन ऑयल ने की है केंद्र की स्थापना, ठीक है। और जो 4 प्रयोगशालाएं हैं उनके नाम यहाँ पर जो खोली गई हैं PADC के तहत, वो हैं पॉलीमर प्रोसेसिंग लैब, एनालिटिकल टेस्टिंग लैब, केमिकल एनालिसिस लैब और कैरेक्टराइजेशन लैब। ये 4 लैब हैं, ठीक है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग द्वारा एक अनुसंधान केंद्र के रूप में ये खोला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में भारत के किस राज्य द्वारा बेरोजगार युवाओं की मदद के लिए होप पोर्टल की शुरुआत की गई? मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, गुजरात। तो ये होप पोर्टल जो शुरू किया गया है, ये उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा शुरू किया गया है? उत्तराखंड के द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। होप क्या है? हर जगह लोगों की मदद करना, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। फुल फॉर्म याद रखिएगा होप का, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। किसने किया? उत्तराखंड में, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए। 15 जून 2020 में अगला क्वेश्चन है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा जारी मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के न्यूज़लेटर का क्या नाम है? तो उसका न्यूज़लेटर का नाम क्या है? मत्स्य संपदा, मत्स्य पत्र या मत्स्य पालक, इनमें से। तो उस न्यूज़लेटर का नाम है मत्स्य संपदा। क्या नाम है? मत्स्य संपदा। तो ध्यान रखिएगा, क्या नाम है? मत्स्य संपदा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है मत्स्य संपदा? गिरिराज सिंह केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री जो हैं और डेयरी मंत्री, इन्होंने क्या किया? 2021 से 2024-25 तक का प्रावधान रखा है बजट में। 20,000 करोड़ करीब का इन्होंने रखा है, दिया है इसमें। तो ये भी एक पूछा जा सकता है, इसमें दिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 20,000 करोड़ रुपए का इन्होंने फंड भी इसके लिए दिया है। इसी योजना के तहत मत्स्य संपदा नामक एक न्यूज़लेटर एक प्रत्येक तिमाही में जारी किया जाएगा। उद्देश्य क्या है? मछुआरों एवं मत्स्य पालकों को मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि के क्षेत्र के संदर्भ में नवीनतम जानकारी प्रदान करना। ये पहला संस्करण है इसका, और तिमाही आधार पर इसका प्रकाशन होता रहेगा। मतलब साल में कितनी बार? तिमाही मतलब समझ रहे हैं आप, 4 बार होगा, ठीक। भारत के किस राज्य में डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन के लिए उपयुक्त विश्व की पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण किया जा रहा है? मतलब डबल स्टैक कंटेनर मतलब डबल, मतलब जैसे कि एक फ्लोर होती है ट्रेन की, उसके ऊपर एक और फ्लोर हो, वैसे डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन। तो एक मालगाड़ी या सुविधाजनक ऐसी कुछ गाड़ियाँ चलाई जाएंगी जिससे कि ज़्यादा सामान जा सके। तो पहली विद्युतीकृत रेल सुरंग का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या हरियाणा। तो ये आपका किया जा रहा है हरियाणा में। कहाँ किया जा रहा है? हरियाणा में। तो ये जो सुरंग है ये करीब 1 किलोमीटर लंबी है हरियाणा राज्य में, और DFCCIL और WDFC के मतलब निगरानी में के तहत ये क्या नाम है परियोजना क्रियान्वयन हो रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 2020 में ब्रिटेन की एक संस्था द्वारा जारी की एक रिपोर्ट में भारत का कौन सा शहर विश्व के शीर्ष CCTV की निगरानी वाले 20 शहरों में, मतलब सबसे ज़्यादा CCTV कहाँ है ये लगे हैं अपने भारत में, मतलब टॉप 20 में वर्ल्ड के आया है। उसका नाम दिल्ली, मुंबई, 2 ऑप्शन नीचे हैं, चेन्नई की हैदराबाद। तो आपका जो है वो है हैदराबाद है। कौन सा है? हैदराबाद इसका ऑप्शन
सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? हैदराबाद। आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। जारीकर्ता इसके जो हैं, इस रिपोर्ट के हैं कंपैरेटेक यूके की मतलब संस्था है एक। वैश्विक स्तर पर सीसीटीवी द्वारा निगरानी, कुल शहर शामिल हुए थे 150, जिसमें कि चीन के शहरों का ज़्यादा नाम है, जिसमें कि ताइवान और वुक्सी चाइना के, और लंदन दूसरा लंदन पे टाई हुआ है, दूसरे पे लंदन और वुक्सी 2 शहर हैं। भारत का शीर्ष शहरों में हैदराबाद जो है वो टॉप 20 में 16वां स्थान लिया है पूरे वर्ल्ड में। उसके बाद 21वां स्थान चेन्नई का है और दिल्ली का 33वां स्थान है। तो याद रखिएगा, हैदराबाद फिर चेन्नई फिर दिल्ली, इस तरीके से याद रखेगा। लेकिन टॉप 20 में हैदराबाद है केवल। और ये भी याद रखेगा 20 शहरों में 18 शहर सिर्फ चीन के ही हैं। आइए आगे देखते हैं। मई 2020 में भारत सरकार के आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश में 5 स्टार रेटिंग वाले शहरों की संख्या कितनी है? कितने 5 स्टार रेटिंग वाले शहर हैं? तो देखिए इसमें क्या है। देश में 5 स्टार रेटिंग वाले जो शहर हैं वो हैं आपके 6। कितने हैं? 6 5 स्टार रेटिंग वाले शहर, मतलब जो हर कई सुविधाओं से लैस हों और साफ़ सुथरे भी हों, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये हरदीप सिंह पुरी के तहत ये पूरा कार्यक्रम चलाया गया था, क्योंकि ये घोषणा करता है इसके। तो इसमें 5 स्टार रेटिंग वाले जो शहर है उसमें अंबिकापुर जो है आपका, ठीक है, अंबिकापुर जो शहर है आपका, राजकोट जो है, और सूरत, मैसूर, इंदौर और नवी मुंबई। तो ये अंबिकापुर सबसे पहले याद रखिएगा। राजकोट गुजरात का है, अंबिकापुर आपका छत्तीसगढ़, सूरत गुजरात, मैसूर जो है आपका कर्नाटक, इंदौर मध्य प्रदेश, नवी मुंबई महाराष्ट्र। तो ये सब जो शहर है 5 स्टार रेटिंग वाले। 1 स्टार वाले दिल्ली, छावनी, बड़ौदा, रोहतक आदि। उत्तर प्रदेश में कुल 1 रेटिंग वाले उसमें अलीगढ़, गजरौला, गाजियाबाद, झांसी, लखनऊ एवं नोएडा वगैरह है, ठीक है। तो ये 1 स्टार रेटिंग वाले हैं। 3 स्टार रेटिंग वाले कुछ शहर हैं, करनाल, नई दिल्ली, तिरुपति, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, भिलाई। तो आप 5 स्टार वाले ज़्यादा याद रखिएगा, मैं कहूँगा सब याद करना नहीं, लेकिन और यूपी वाले देख लीजिएगा, ठीक है। तो 5 स्टार वाले अंबिकापुर, राजकोट, सूरत, मंसूर, इंदौर और नवी मुंबई। मई 2020 में प्रधानमंत्री सड़क ग्राम योजना के तीसरे चरण का विस्तार किया गया। और ये योजना कब शुरू हुई थी ये पूछ रहा है। तो ये योजना, आप पुराना क्वेश्चन है बहुत, ये योजना जो है वो शुरू हुई थी वर्ष 2000 में शुरू की गई थी, और अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा ये शुरू की गई थी। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए वही एक्सप्लेनेशन है, इसको आप देख लीजिएगा, ये मैंने शॉर्ट में बता ही दिया है। और हाँ, एक चीज़ और तथ्य इंपॉर्टेंट है वो याद रखिएगा। अब कायर जियो टेक्सटाइल जो टेक्निक है वो यूज़ की जा रही है, सड़क बनाने में यूज़ की जाएगी। इसमें नारियल के रेशे से बना हुआ उच्च तन्यता कठोर सामग्री वाला जो तंतु है वो यूज़ किया जाएगा, जिससे कि सड़क क्या रहेंगी, सड़कों का क्या होगी, सड़कें मतलब स्ट्रेंथ, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी रहेगी और सड़कें काफ़ी लॉन्ग लाइफ के लिए चलेंगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12 मई 2020 को देश में आत्मनिर्भर भारत का शुभारंभ किसने किया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह ने। इनमें से किसी ने नहीं किया। किसने किया है भाइयों बहनों? किसने किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की आत्मनिर्भरता के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, ये पैकेज याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पैकेज दिया गया? 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है आत्मनिर्भर भारत के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में खुदरा विक्रेताओं को एंड टू एंड सेवाएं प्रदान करने के लिए एक ई कॉमर्स मंच प्रदान किया जाएगा, जिसका नाम है इंडिया प्लस, भारत एजेंसी, भारत बाजार, या इनमें से कोई नहीं। तो वो जो एंड टू एंड सुविधा दी जाएगी वो है भारत बाजार या भारत मार्केट। इसके बारे में देख लेते हैं। एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस का शुभारंभ किया जाएगा। ई मार्केट प्लेस के तहत 95% खुदरा व्यापारियों को मंच प्रदान किया जाएगा, ठीक है, एंड टू एंड सेवा के लिए। और इसके तहत 2020 के अंत तक लगभग 1 करोड़ खुदरा व्यापारियों को जोड़ा जाएगा, ये लक्ष्य है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में किसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया? तो संशोधन ये किया गया है निर्मला सीतारमण द्वारा। राजनाथ सिंह, अमित शाह अन्य ऑप्शन थे, लेकिन सही ऑप्शन क्या है? निर्मला सीतारमण। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किस लिए? कृषि क्षेत्र के लिए। किसके द्वारा? सीतारमण के द्वारा। आत्मनिर्भर भारत के लिए। घोषणा तिथि 15 मई को। और ये सब जो चल रहा है, ये सब सारी योजना कोविड-19 की परिस्थितियों की वजह से ही शुरू की गई हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। मई 2020 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया। इस सुरंग की लंबाई कितनी है? तो पहले तो ये पता होना चाहिए चंबा सुरंग है क्या।
ठीक है। लंबाई चलिए बता देते हैं, ऑप्शन में कौन सा होगा, 540, 400 मीटर कि आपका 440 मीटर। तो ऑप्शन होगा 440 मीटर, इसका सही ऑप्शन होगा। ये है क्या, ये नितिन गडकरी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, जो आपके केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। और ये जो है BRO मतलब जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा ये शुरू किया गया है। और परियोजना का नाम जो है वो चार धाम परियोजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा सुरंग जो बनाई जा रही है राजमार्ग, चंबा राजमार्ग, वो चार धाम परियोजना है। इसके द्वारा आपको ऋषिकेश धराशु मार्ग पर 440 मीटर एक लंबी सड़क बनाई जा रही है टिहरी गढ़वाल ज़िले में, ठीक है, उत्तराखंड। तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये काहे के लिए, चार धाम परियोजना के तहत, किसके लिए, चार धाम परियोजना के तहत 889 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है। और ये सुरंग है 440 मीटर लंबी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मई 2020 में भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट के तहत कुल कितने पारंपरिक कलाओं को GI टैग प्रदान किया गया। तो GI टैग ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी जो लेटेस्ट में GI टैग हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे है ना। आपसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं GI टैग केवल वही देखिए जो मैं बता रहा हूँ, एक जगह मैं बता दूंगा GI टैग्स भी बना के। तो पहले तो ये देखिए कि कौन कितने आपके अभी लेटेस्ट में किए गए। वो हाल फिलहाल में 4 GI टैग दिए गए हैं, ठीक है। तो 3, 4, 5, 6 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन सही है। और इसमें जो दिए गए हैं वो कौन कौन से, आइए देखते हैं। तो जो भौगोलिक उपदर्शन रजिस्ट्री है ये जारी करता होता है इसका। तो ये 4 कौन कौन से हैं, तो पहला देखिए सोहराई खोवर पेंटिंग, ये कहाँ की है, झारखंड की है। ये हजारीबाग ज़िले की आदिवासी महिलाओं द्वारा एक पारंपरिक अनुष्ठानिक भित्ति कला होती है उसके ऊपर है। तो सोहराई खोवर पेंटिंग झारखंड की है, ये ध्यान रखिएगा, हजारीबाग ज़िले की आदिवासी महिलाओं द्वारा प्रचलित। अगला कौन सी है, तंजावुर नीति वक्स, अगली कौन सी है, तंजावुर नीति वक्स, ये तमिलनाडु की है, तंजावुर जिला तमिलनाडु का ही है। दलदली पादप एक पौधा है, एथिनोमेन एस्पेरा, इसके डंठल के से तैयार एक पारंपरिक पुष्प संरचना है, उसको तंजावुर नेति वक्स मतलब जो है उस पर्टिकुलर पुष्प संरचना को ही GI टैग दिया गया है। ये कहाँ का है, तमिलनाडु का। आइए आगे देखते हैं, अरुम्बावुर की लकड़ी से नक्काशी, ये भी कहाँ की है, तमिलनाडु की। पेरम्बलूर जिले के कारीगरों द्वारा अरुम्बावुर लकड़ी की नक्काशी मुख्य रूप से नीम, शीशम और आम की लकड़ी से तैयार की जाती है। तो ये जो नक्काशी है नीम, शीशम और आम की लकड़ी से तमिलनाडु की द्वारा ही, तो मतलब 2 तमिलनाडु के हो गए, तंजावुर और अरुम्बावुर। और एक हो गया आपका झारखंड का सोहराई खोवर पेंटिंग। और आपका लेटेस्ट में तेलिया रुमाल, ते से तेलिया और ते से तेलंगाना। तो ये रुमाल जो है यहाँ से निर्मित कॉटन का रुमाल है, ये कितने कलर का है, लाल, काला और सफ़ेद रंगों से निर्मित है, ठीक है। और आइए अब आपका अंतिम क्वेश्चन जो है आज का वो देख लेते हैं कि 26 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सेवन और तस्करी निरोध दिवस के अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया, तो एक तो याद होना चाहिए कि केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया हैं। इन्होंने सबसे अधिक प्रभावित जिलों के लिए नशा मुक्त वार्षिक परियोजना ई शुभारम्भ किया, मतलब एक ऑनलाइन इसको मतलब शुभारम्भ किया है, शुभारम्भ किया है इसका। तो ये कितने मतलब इसमें जो आपके बता रहे हैं क्षेत्र आते हैं, ज़िले आते हैं या क्षेत्र आते हैं, वो हैं 225 की 265 की 272 की 285। तो जो आपका है सही ऑप्शन वो है 272 आपका सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, 272 ऑप्शन सही है। तो साथियों इसको देखिएगा आप, फिर जल्दी हम अगले 25 क्वेश्चन के साथ आएंगे। कमेंट करिएगा कैसा आपको लगा, उसके बाद हम नेक्स्ट भाग में मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। जल्दी हम बोर्ड पे अपने हिस्ट्री के आगे के वीडियोस पे, सीटेट के टेट के आगे के वीडियोस पे आएंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।